कहते हैं कि जी हमें NRO दो, नहीं तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे। फौज को बुला रहे हैं कि फौज आके गवर्नमेंट गिरा दे। अपने आप को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहते हैं, फौज को कह रहे हैं कि गवर्नमेंट गिरा दो। ये सारे जो माफियाज हैं ये अपने मफादात की हिफाजत की जंग लड़ रहे हैं और उसके लिए वो तैयार हैं गवर्नमेंट गिराने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। राग जमहूरियत के उम्मीदें फौज से, खुद को जमहूरी कहने वाले फौज से कहते हैं हुकूमत गिरा दो। पहले ही हफ्ते कहा जाने लगा हुकूमत नाकाम हो गई, किधर है नया पाकिस्तान। 2.5 साल बहुत सब्र से गुजारे। वजीर आजम इमरान खान की खुलकर तनकीद, कहा ऑपोजिशन को डर है हुकूमत रही तो पैसे मुल्क में वापस आएंगे। ऑपोजिशन ने कल भी ड्रामा किया कि मुल्क बर्बादी की तरफ चला गया, हर जगह माफिया बैठा है, ये चाहते हैं किसी तरह हुकूमत नाकाम हो जाए। ऑपोजिशन की चोरियां सामने आ रही हैं, बुरे और मुश्किल वक्त से निकल गए, आने वाले दिनों में अवाम को मजीद खुशखबरियां देंगे। वजीर आजम ने लोधरा था मुल्तान शारा की अपग्रेडेशन और बहाली मंसूबे का संगे बुनियाद भी रख दिया। हम ना कहीं जा रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको गिराया जाए, हम अवाम की ताकत से उम्मीद रखते हैं और अगर ऑपोजिशन जमातों में हिम्मत नहीं है आपको गिराने के लिए तो इंतखाब होंगे, हम इंतजार करेंगे और अवाम खुद आपको लात मार के बाहर निकालेंगे। हुकूमत गिराने की दरख्वास्त कहीं नहीं लेकर जा रहे, हम अवाम और पार्लियामेंट की ताकत पर यकीन रखते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वजीर आजम को जवाब, कहते हैं कि अगर ऑपोजिशन जमातों में आपको गिराने की ताकत नहीं तो अवाम आइंदा इलेक्शन में आपको निकाल बाहर करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने भक्खर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत को किसी इदारे की मदद से घर नहीं भिजवाएंगे, जब स्टैब्लिशमेंट हुदूद में आएगी ये हुकूमत खत्म हो जाएगी। रायवंड का वजीर आजम को कन्विक्शन के बावजूद बाहर भेजा जाता है। इस नया पाकिस्तान जहां NRO नहीं दिया जाता है और जो नवाब शाह का सदर हो, झूठा इल्जाम लगे तो 3 साल तक मेडिकल बेल पे हो, वो अपना मुल्क में कैद गुजार रहा है, वो खुश है, वो तो बाहर नहीं जाता। लेकिन ये किस किस्म का दोगला निजाम है, ये किस किस्म का मजाक है। जियाले के कप्तान पर तनकीदी तीर, चुपते सवालात की बौछार। बिलावल भुट्टो ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि रायवेंड के वजीर आजम को सजा के बावजूद बाहर भेजा गया। ये वो नया पाकिस्तान है जहां NRO नहीं दिया जाता। ऑपोजिशन लीडर पंजाब से हो तो जमानत हो जाती है, ऑपोजिशन लीडर सिंध से हो तो अदालतों में पेशियां ही होती रहती हैं। मुल्क में एहतसाब का दोगला निजाम चल रहा है। वजीर आजम के दोस्तों और बहन पर इल्जाम लगे तो वो जेल नहीं जाते। वजीर आजम कहते हैं मुश्किल वक्त खत्म हो गया, ATM के लिए मुश्किल वक्त खत्म हुआ होगा। बिलावल भुट्टो मजीद बोले, मुल्क में महंगाई का तूफान है लेकिन सिलेक्टेड वजीर आजम को अवाम का एहसास ही नहीं। वजीर खजाना ने एतराफ किया कि IMF डील गलत थी, बजट पेश होने पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाने वालों ने फाकों नाकों डाकों के अलावा दिया क्या इस कौम को? ये बिलावल हाउस के अंदर ये जो मोटे चूहे बैठे हुए हैं जिनके पेट नहीं भरते, वो गरीब की 1400 अरब की गंदम खा गए और आपको शर्म नहीं आती? लेक्चर नहीं अरबों का हिसाब दो, हुकूमती कैंप से बिलावल भुट्टो की तनकीद पर जवाबी वार। वजीर मुमलिकत इत्तलात फरूख हबीब ने कहा, जितनी मर्जी चीखो पुकार कर लें आपको NRO नहीं मिलेगा। पीपल्स पार्टी को करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग करने में महारत हासिल है। पीपल्स पार्टी में बड़ी करप्शन करने वाला बड़ा ओहदा पाता है। ऑपोजिशन धांधली के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालफत कर रही है। पर्ची चेयरमैन आज मुईशत का रोना रो रहे हैं। कर्जे और सूद बजट पर भारी, वजीर खजाना शौकत तरीन 11 जून को वफाकी बजट पेश करेंगे। बजट का कुल हुजम 8000 अरब रुपए के लगभग होगा। मुतअद्दिद शोबों के लिए टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% तक इजाफा मुतवक्के। तनख्वाहदार तबके के मेडिकल अलाउंस पर इनकम टैक्स छूट खत्म हो सकती है। आइंदा बजट में मुआशी तरक्की की शरह 4.8% रखे जाने का इम्कान। 3060 अरब रुपए कर्जों और सूद की अदायगी पर खर्च होंगे।
लेनी है कार तो हो जाओ तैयार, गाड़ियां सस्ती होने का इम्कान। एफबीआर का पुरानी गाड़ियां इंपोर्ट करने के लिए एमनेस्टी स्कीम पर गौर। 3 की बजाय अब 5 साल पुरानी गाड़ियां दरामद करने की स्कीम। विफाकी बजट में मुतारिफ कराने पर तबादला ख्याल। इंपोर्ट खाम माल पर कस्टम ड्यूटी के खात्मे और मशीनरी पर कस्टम ड्यूटी कीमत में रियायत की तजावीज़ पर भी गौर जारी। आइंदा कौमी बजट में तामीराती शोबे के लिए एमनेस्टी की मुद्दत में तोसी का भी इम्कान। 3 से 6 माह की तोसी IMF की रजामंदी से मशरूत होगी। टोकन टैक्स पर टोकन रिलीफ। 70 सीसी मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपए हो गई। 100 सीसी मोटरसाइकिल मालिक को रजिस्ट्रेशन फीस 1500 रुपए देना होगी। 125 सीसी मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन फीस 2000 मुकर्रर कर दी गई। 1000 सीसी से 1300 सीसी गाड़ी का टोकन 1500 रुपए मुकर्रर। 1500 सीसी गाड़ियों का टोकन टैक्स 6000 की बजाय अब 4000 होगा। 2000 सीसी गाड़ियों का टोकन टैक्स 5000 रुपए हो गया। माइक दो की सदाएं बुलंद। सिंध असम्बली में हंगामा राय। ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान आमने सामने। ऑपोजिशन रहनुमाओं का माइक न मिलने पर एहतजाज, नारेबाजी, हुकूमत पर भी तनकीद। खुर्रमशेर जमान ने कहा, पीपल्स पार्टी रियासत के अंदर रियासत बनाना चाहती है। पानी की चोरी पर वुज़रा अरबों रुपए करप्शन कर रहे हैं। रहनुमा MQM पाकिस्तान ख्वाजा इजहारुल हसन बोले, सिंध में ऑपोजिशन लीडर की आवाज़ दबाई जा रही है। दूसरी तरफ विफाकी कानून एक्टिव ट्रस्ट एक्ट का सिंध पर इतलाक खत। सिंध असम्बली ने नया कानून इत्तफाक राय से मंजूर कर लिया। असेंबली इजलास में ऑपोजिशन ने तमाशा लगाया। PTI और MKM को ज़िमनी इंतखाब में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी के भी लफ्जी हमले। दोनों जमातें इस शर्मिंदगी को कम करने की कोशिश कर रही हैं। पीपल्स पार्टी का हर कारकुन सिंध में पानी बहरान पर आवाज उठा रहा है। सिंध के लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। ऑपोजिशन के एहतजाज में हुकूमत का छक्का। पंजाब असेंबली का ऐवान मछली मंडी बना रहा। ऑपोजिशन के शोर शराबे में 6 बिल मंजूर। पंजाब के बजट पर 155 अरब का कट लगाने पर ऑपोजिशन सीख पा एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। कराची के मसाइल पर अहम बैठक। वज़ीर आज़म इमरान खान से MQM वफ्द की मुलाकात। कराची के मसाइल सामने रखे। वज़ीर आज़म ने कहा, कराची मुल्क का मुआशी हब है। कराची की तरक्की मुल्क की तरक्की है। विफाकी हुकूमत सिंध के अवाम को दरपेश मसाइल का मुकम्मल इदराक रखती है। आइंदा बजट में कराची और हैदराबाद की तरक्याती ज़रूरियात पर गौर किया जाएगा। वफ्द ने बजट के लिए तजावीज़ पेश की और बजट के हवाले से अपनी भरपूर हिमायत का इआदा किया। पेंशन बन गई टेंशन। सिंध काबीना की पेंशन बिल कंट्रोल करने के लिए इस्लाहात की उसूली मंजूरी। रिटायरमेंट के लिए कम से कम 25 साल सर्विस और 55 साल उम्र लाजमी होगी। पेंशन आखिरी ली गई तनख्वाह की बजाय 3 सालों की औसत तनख्वाह के हिसाब से लगाई जाएगी। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने कहा, अगर मौजूदा तरीका चलता रहा तो 10 साल बाद पेंशन बिल तनख्वाहों से बढ़ जाएगा। 10 अरब दरख्त लगाने का मिशन। हमने 1 अरब दरख्त लगा लिए। हदफ 10 अरब दरख्त लगाना है। वज़ीर आज़म इमरान खान का माहौलियाती निज़ाम की बहाली से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीब से वर्चुअल खिताब। कहा, नए कौमी पार्क से जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान के माहौलियाती इक़दामात से पानी की सूरत हाल में भी बेहतरी आएगी। इमरान खान का विजन नस्लों को संवारने का है, अपना पैसा लेकर मुल्क से बाहर भाग जाने का नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में आज तक किसी ने भी माहौलियात पर काम नहीं किया। अब होगा करप्शन का दी एंड।
पाकिस्तान इंसदाद बदनुमानी को अव्वलीन तरजीह देता है। चोरी किए गए असासों की फौरी वापसी होनी चाहिए। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने करप्शन के खात्मे के लिए सख्त सजाओं की हिमायत कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के खुसूसी इजलास से वर्चुअल खिताब में कहा, करप्शन से दुनिया को सालाना खरबों डॉलर नुकसान हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए इंतज़ाम साफ शफाफ निज़ाम वज़ा किया जाए। कागजी कार्रवाई नहीं चलेगी, कूड़ा उठाओ, सीट बचाओ, वरना घर जाओ। लाहौर में सफाई की नाके सूरत हाल पर LWMC के चीफ एग्जीक्यूटिव को ओहदे से हटा दिया गया। वजीर आला पंजाब ने बगैर प्रोटोकॉल खुद गाड़ी चलाकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। कहा, जो अफसर अवामी मसाइल हल नहीं कर सकता वो पंजाब छोड़ दे। पंजाब का नया बजट नई इमारत में ही पेश होगा। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का पंजाब असेंबली की नई इमारत का दौरा, तामीराती काम का जायजा लिया। ऐवान में 422 अराकीन और मेहमान गैलरी में 800 अफराद के बैठने की गुंजाइश है। सूबाई बुज़रा के लिए 38 दफातर, 3 कमेटी रूम और सेक्रेटरी असेंबली की दफ्तर भी नई इमारत में बनाया गया है। नई पंजाब असेंबली का हॉल एशिया का सबसे बड़ा ऐवान है। रावलपिंडी रिंग रोड अलाइनमेंट में वज़ीर आज़म इमरान खान मुलव्वस होते तो स्कैंडल की तहकीकात न करवाते। मौमन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अवामी खजाने पर डाके मारने की कोशिश इमरान खान ने नाकाम बनाई। पानी के मामले पर सिंध हुकूमत सिंध कार्ड खेल रही है। PDM से P निकल चुकी, अब सिर्फ डकैत ग्रुप बाकी बचा है। आवारा कुत्तों की भरमार, अवाम को मौजज़े का इंतजार। कुत्तों के हमलों में खौफनाक इजाफा। इंसानी जानों को महफूज बनाने के लिए सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन भी नायाब। रवां साल सिर्फ सिंध में कुत्तों के काटने से 12 अमवात हो चुकी। पंजाब के अस्पतालों में इमरजेंसी की सूरत में कोई निज़ाम नहीं। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी आवारा कुत्तों के काटने के 112 वाकयात सामने आ चुके। दुआएं और दवाएं काम कर गईं। 24 घंटों में कोरोना केसेस 2000 से नीचे आ गए। मुल्क में कोरोना से मजीद 83 अफराद जाँ बहक। 1893 नए केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय जनूबी अफ्रीका कोरोना की एंट्री। कोरोना से मुतासरा एक मरीज में भारतीय वायरस की तस्दीक। 2 मरीजों में जनूबी अफ्रीका के कोरोना वायरस की तशखीस। महकमा हेल्थ केयर पंजाब का 7 जून से तमाम मेडिकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, नर्सिंग स्कूल्स खोलने का फैसला। अमरीकी हुकूमत का कोरोना का फैलाव रोकने के लिए पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव के लिए इमदाद भेजने का ऐलान। इमदादी सामान में ऑक्सीजन मीटर्स और हिफाजती लिबास भी शामिल। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि इमदाद भेजने का मकसद जनूबी एशिया में सेहत की ज़रूरियात को पूरा करना है। IMF के डॉलर्स कहां गए? चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं कोरोना का मुकाबला करने के लिए IMF ने पाकिस्तान को 100 अरब डॉलर्स दिए। वो इमदाद कहां खर्च हुई? वायरस के खात्मे के लिए अवाम ने जो अरबों रुपए दिए वो कहां गए? इल्जाम लगाया कि सिलेक्टेड वजीर आजम ने फंड्स में घपलों को छुपाने के लिए ऑडिटेड रिपोर्ट को रोक रखा है। पीपी के राग में नून लीग की संगत। मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान साहब 15,000 अरब के कर्ज का कोई जवाब है? रुपए की कदर में 40% कमी के बावजूद दरामदात में सिर्फ 1% इजाफा क्यों हुआ? आटे की कीमत 70 रुपए फी किलो और चीनी की कीमत 110 रुपए किलो है। गिल के चमन में गुल ही गुल। बरामदात और तरसीलात ज़र बढ़ी हैं। सनतें फुल कैपेसिटी पर चल रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मोमिन खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट। कहते हैं मुल्क में ज़राअत बढ़ी, करंट अकाउंट सरप्लस है। कोई इनसे पूछे कि सेमिनार का रोना मुल्की मईशत के लिए था या ज़ाती मईशत के लिए, क्योंकि बड़े मियाँ की जायदादों की नीलामी से तो लग रहा है कि ज़ाती मईशत डूब रही है।
एक और अहम खबर देंगे आपको। खुद को जमहूरी कहने वाले फौज से कहते हैं कि हुकूमत गिरा दो। वजीर आजम इमरान खान की ऑपोजिशन पर खुलकर तनकीद। उन्होंने मजीद कहा कि पहले ही हफ्ते कहा जाने लगा कि हुकूमत नाकाम हो गई है, किधर है नया पाकिस्तान। कहते हैं कि जी हमें एनआरओ दो, नहीं तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे। फौज को बुला रहे हैं कि फौज आके गवर्नमेंट गिरा दे। अपने आप को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहते हैं, फौज को कह रहे हैं कि गवर्नमेंट गिरा दो। वज़ीर आज़म इमरान खान की ऑपोजिशन पर लफ्ज़ी वार। ये भी कहा स्टेटस को के निज़ाम को जदोजहद के बगैर तब्दील नहीं किया जा सकता। ये सारे जो माफियाज हैं ये अपने मफादात की हिफाजत की जंग लड़ रहे हैं और उसके लिए वो तैयार हैं गवर्नमेंट गिराने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। बाहर पैसे पड़े हुए हैं इनके अरब अरब डॉलर। डर लगा हुआ है कि गवर्नमेंट आएगी तो पैसे उनसे वापस आ जाएंगे। इनकी सारी चोरियां सामने आ रही हैं, तो उनकी कोशिश ये है कि उससे पहले गवर्नमेंट को किसी ना किसी तरह गिरा दो। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म ने लोधरा ताम मुल्तान शाहराह की अपग्रेडेशन और बहाली मंसूबे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि यकसा कानून के निज़ाम से मुल्क ऊपर जाता है। हर जगह माफियाज बैठे हुए हैं, हर जगह उनकी कोशिश है कि किसी तरह ये गवर्नमेंट फेल हो ताकि वो फिर उसी तरह एक करप्ट निज़ाम से फ़ायदा उठाते रहे। ये जो आज पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रगल है पाकिस्तान की। ये स्ट्रगल है रूल ऑफ लॉ की, कानून की हुक्मरानी की स्ट्रगल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह इल्ज़ाम भी आयद किया कि माजी में मईशत को तबाह कर दिया गया। हम कहीं दरख्वास्त लेकर नहीं जा रहे कि हुकूमत गिराई जाए। हम अवाम और पार्लियामेंट की ताकत पर यकीन रखते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वजीर आजम को जवाब। उन्होंने कहा कि अवाम और पार्लियामेंट की ताकत पर यकीन रखते हैं। वो कहते हैं कि अगर ऑपोजिशन जमातों में आपको गिराने की ताकत नहीं तो अवाम आइंदा इलेक्शन में आपको निकाल बाहर करेंगे। हम ना कहीं जा रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको गिराया जाए। हम अवाम की ताकत से उम्मीद रखते हैं, हम पार्लियामान में उम्मीद रखते हैं, और अगर अपोजिशन जमातों में हिम्मत नहीं है आपको गिराने के लिए, वो ताकत नहीं है कि वो साथ मिलकर आपको गिराएंगे, तो इंतखाब होंगे, इंतखाब होंगे। हम इंतजार करेंगे और अवाम खुद आपको लात मार के बाहर निकालेंगे। अवाम की मदद लेंगे, किसी इदारे की मदद से हुकूमत को घर नहीं भिजवाएंगे। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से भक्कर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा गया कि अवाम की मदद लेंगे, किसी इदारे की मदद से हुकूमत को घर नहीं भिजवाएंगे। हुकूमत ने गरीब अवाम का भुरकस निकाल दिया, मुल्क माशी लिहाज से तबाह हो चुका है। जद्दोजहद हमारी जिम्मेदारी है, पब्लिक सपोर्ट जो है उसको हमने हासिल करना है। हमने किसी इदारे का सहारा लेकर हुकूमत के ख़त्म करने की बात नहीं करनी। मुल्क माशी लिहाज से तबाह हो चुका है। नए बजट में झूठ बोलने का प्रोग्राम बनाया गया है और एक झूठा बयानिया बजट के नाम पर कौम को दिया जाएगा। अपने किए गलती पर नादिम हैं और वो वापस पीडीएम में आना चाहते हैं। हमने दरवाजे बंद नहीं किए। अहम खबर देंगे आपको। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मुस्लिम लीग नून पर तनकीदी तीर चला दिए। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि रायबंड के वजीर आजम को सजा के बावजूद बाहर भेजा गया। ये वो नया पाकिस्तान है जहां एनआरओ नहीं दिया जाता है। ऑपोजिशन लीडर पंजाब से हो तो जमानत हो जाती है। ये किस किस्म का एक पाकिस्तान है? रायबंड का वजीर आजम को कन्विक्शन के बावजूद बाहर भेजा जाता है, लंदन में बैठा है। इस इंसाफ का निजाम में, इस एहतसाब का निजाम में, इस नया पाकिस्तान जहां एनआरओ नहीं दिया जाता है, और जो नवाब शाह का सदर हो, झूठा इल्जाम लगे तो 3 साल तक मेडिकल बेल पे हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत और सियासी मुखालफों पर कड़ी तनकीद। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्क में इंसाफ का दोहरा निजाम चल रहा है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब से हो तो बेल मिले, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सखर का हो तो वो पिंग पोंग की तरह कभी नाब कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, फिर वापस हाई कोर्ट, कभी बीवियों को धमकी, कभी बेटों को गिरफ्तारी का धमकी। ये किस किस्म का एहतसाब है? ये किस किस्म का इंसाफ है कि वजीर आजम के दोस्तों
पे इल्जाम लगे तो वो जेल ना जाए, वजीर आजम को खुद पे इल्जाम लगे तो कुछ ना हो, नवाब शाह का सदर के बहन पे इल्जाम लगे तो हॉस्पिटल बेड से घसीट के जेल लिया जाता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लगे हाथों पीडीएम क़यादत को भी निशाने पर ले लिया। इस्तीफा में ये लोग सच्चे थे तो उस दिन इस्तीफे देते, अगला दिन इस्तीफा देता जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके बाद सपोजिटली उनके बाद हम नहीं मान रहे थे, तो इन्हीं इस्तीफा की वजह से हम वो लॉन्ग मार्च से भी पीछे हटे, तो उसी दिन वो इस्तीफे देते और अपने लॉन्ग मार्च के लिए निकल जाते ना। बिलावल भुट्टो ने कहा मौलाना फजल रहमान के साथ पार्टी की सतह पर बहुत पुराना ताल्लुक है, मुस्लिम लीग नून की जानिब से सख्त जुमलों का सामना करना पड़ता है। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब के भी बिलावल भुट्टो जरदारी पर जवाबी वार, कहा सिंध में अंधेर नगरी चौपट राज है। आपको अपडेट करें, उन्होंने ये भी कहा कि एनएफसी का 1600 अरब कहां लगाया, बिलावल भुट्टो को जवाब देना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी में जितना बड़ा करप्ट हो उतना बड़ा ओहदा मिलता है। रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाने वालों ने फाकों नाकों डाकों के अलावा दिया क्या इस कौम को? आप जब करप्शन पे बात करते हैं तो हमें ये कोई क़यामत की निशानियां लगती हैं। आज भी आपकी जितनी तगोदो है, जितनी भागदौड़ है, वो तमाम भागदौड़ जो है वो एनआरओ के लिए है। ये बिलावल हाउस के अंदर ये जो मोटे चूहे बैठे हुए हैं जिनके पेट नहीं भरते, वो गरीब की 1400 अरब की गंदम खा गए और आपको शर्म नहीं आती। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फारूक हबीब का बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत पर तनकीद का भरपूर जवाब। कहा वफाक ने सिंध हुकूमत को एनएफसी की मद में 1600 अरब दिए, उनका क्या इस्तेमाल हुआ? सिंध को आपने माफियाज के रहमो करम के ऊपर छोड़ा हुआ है, उसके ऊपर आपकी जो है वो किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं है। स्विस बैंकों में जो पड़ा हुआ पैसा है वो पाकिस्तान ले आए ना। आप एटीएम्स की बात करते हैं तो वो वैस मुजफ्फर टप्पी कहाँ पर हैं? वो डॉक्टर आसिम हुसैन, आपके यहाँ तो म्यार ये था कि जो जितनी करप्शन करेगा उतना बड़ा ओहदा उसको मिलेगा। फारूक हबीब ने मजीद कहा कि सिंध में करप्शन का बाजार गर्म करने वालों को तनकीद जेब नहीं देती। जो ओमनी ग्रुपों के अंदर आपने पैसा छुपा के रखा हुआ है वो पैसा निकालें और वो वापस करें ताकि कौम का जो ऊपर कर्ज है वो कर्ज हम उतारें। ये तो हमें नजर आता है कि बिलावल हाउस की दीवारें बड़ी होती जा रही हैं, बिलावल हाउस बढ़ता जा रहा है, आपके जाली अकाउंट्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सिंध के अंदर हमें तरक्की नजर नहीं आ रही। फारूक हबीब का कहना था अपोजिशन मईशत की बेहतरी देखकर बौखलाहट का शिकार हो गई है। उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को मुशीर बदलने का भी मशवरा दिया। अभी शामिल करेंगे ब्रेक, और ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। वज़ीर आज़म इमरान खान की भारत को बातचीत की मशरूत पेशकश। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि भारत मकबूजा कश्मीर की हैसियत बहाल करने का रोड मैप दे तो बात कर सकते हैं। बजट की हद तक अपने तमाम MNAs शहबाज शरीफ के हवाले करता हूँ, बिलावल भुट्टो की पेशकश।